आओ एक मन के जाल पर वीडियो बनाते हैं। मन कितना जटिल चीज है। मन एक ऐसा फिनोमेना है, माइंड एक ऐसी चीज है जिसको तो आज तक कोई समझ नहीं पाया, कोई जान नहीं पाया, कोई जल्दी बात भी नहीं करता माइंड के बारे में, और ना इसे कोई जान सकता है। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये माइंड, ये कुछ लोग कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंट है, पर मैं तो कहता हूँ इसकी पूरी एग्जिस्टेंस है। सिर्फ इसकी एग्जिस्टेंस ही है, बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही। सारी सेंसेस को, पांचों सेंसेस को पीछे कंट्रोल कर रहा है, देखता रहता है, ऐसे करता है जैसे करना है वैसे करता रहता है। ठीक है। अब इस मन इतना ज्यादा, मतलब एक शब्द होता है इसे कहते हैं कमीना। ठीक है। अगर इसको एक तरीके से देखो, ये इतनी जगड़ चीज है, इतनी कमीनी चीज होती है कि तुम इसे पकड़ नहीं सकते। ठीक है। जैसे मान लो, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये फोन रखा है, तो मैं मन का एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये फोन रखा है, ठीक है, ये मेरे इतने पास है, ये मेरे इतने पास है, पर मन कहेगा अगर मैं इसको इतने इधर दूर कर दूं, थोड़ा सा मान लो दूर कर दूं, ठीक है, वैसे उठाना हो, तो मन इतना काहिल है, इतना कामचोर है, वो कहेगा यार ये यहाँ ना होकर के यहाँ होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उसको इतना काम करने में भी तकलीफ हो रही है, होती है। मैं तुमसे कहूंगा, ये तुम नहीं कह सकते, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम जब रात में बिस्तर में लेट जाते हो, स्विच थोड़ा दूर होता है, तो तुम्हें कितना दूर लगता है वो, है ना, कितना आलस लगता है, अरे यार कौन जाए। रात में जब बिस्तर में लेटे हो तो सूसू लगती है, मन करता है यार क्या ये सूसू करने कैसे जाए। ठीक है। या जब भूख लगती है, अरे यार कोई क्लास एक गिलास पानी ला के दे देता। जा सकते हो पर जाने नहीं देता, मैं तुमसे कहता हूं। ये एक बहुत ही गजब की चीज है, मैं तुमसे कहता हूं। इसकी कामचोरी की वजह से, आदत से, या इसके काम न करने की आदत से भी बहुत सारी चीजें ब्रह्मांड में हुई होंगी, अनंत कालों से होती आई हैं। या कहीं कहीं पर ये बहुत ही तेजी से काम करता है, इफेक्टिव ऑफ माइंड, है ना, इतनी तेजी से काम करेगा जहां पे जरूरत ही नहीं है। तो तुम अगर मन को समझोगे और मन को अपना मित्र बनाओगे, मैं भी एक उसमें युवा वशिष्ठ में पढ़ रहा था कि ये तुम्हारी अच्छी पत्नी और अच्छा पिता भी साबित हो सकता है, और ये तुम्हें बहुत सारी चीजें साबित हो सकता है। तो कई चीजें लिखी थी, मैं देख सकता हूँ, अगर एक सेकंड अगर मेरी स्टोरी में पढ़ा होगा वो, तो मैं तुम्हें देख के बताता हूँ वो क्या क्या हो सकता है। हाँ, इसमें लिखा हुआ, टू द वाइज द माइंड इज एन ओबीडियंट सर्वेंट। एक अच्छा नौकर हो सकता है, एक अच्छा काउंसलर हो सकता है, एक एबल कमांडर ऑफ सेंसेस हो सकता है, एक अच्छी पत्नी हो सकता है, एक पिता हो सकता है, एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो सकता है। तो माइंड इतना कुछ हो सकता है, लेकिन ये होता कुछ नहीं है। कारण ये है कि तुम इसे नियंत्रित ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू कंट्रोल इट। मैं तुमसे कहता हूं, इसने कमाल कर दिया है इस माइंड में। माइंड की तो बात ही मत करो तुम। मैं तो इस माइंड से इतना प्रसन्न हूं, अगर तुम मुझसे पूछोगे मेरी व्यक्तिगत राय, ये कमाल का है। इसने जो संसार भी बनाया है, ये कमाल का है। बनाता है इसको, फिर इसको तोड़ता है, इसमें बम फोड़ता है, फिर कभी कोई धमाका होता है, फिर कभी इसमें बीमारियां होती हैं, कभी कुछ होता है। ये सब इसी की क्रियाकलाप है, एंड इट इज सीरियसली एंजॉयिंग, आई एम टेलिंग यू। अगर तुमने पुतले खड़े कर दिए, उनको मार दिया, तो कौन सी बड़ी बात करती है, या वो मर गए तो कौन सा दुख हो रहा है, कौन सा सुख हो रहा है। ये कमाल का है, मैं तुमसे कहता हूं। इसलिए तुम इस मन का आनंद लो, मैं तुमसे कहूंगा मन का आनंद। मैं इस वीडियो का नाम ही ये रख दूंगा, मन का आनंद। मुझे मालूम नहीं था इसका क्या टाइटल होगा। तो पॉइंट इज, ये एक ऐसी एंटिटी है कि तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, और ये इतना आनंददायक है कि तुम सचमुच में नहीं सोच सकते इसमें कितना आनंद देता है। ये गजब का आनंद है, समझ रहे हो। इसको समझो, इसकी एनालिसिस करो, इसको इंट्रोस्पेक्ट करो, इसको देखो, और फिर पाओ कि क्या है। ये है कितनी करामाती चीज। तुम मैं सही कह रहा हूं, तुम इतना विचार नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूंगा इस बारे में चिंतन करना। इस संसार में क्या नहीं होता। जो तुम सोचते हो वो सब होता है, जो तुम सोचते हो वो सब होता है। मेरी बात पे गौर करना, जो तुम सोचते हो वो सब होता है, समझ रहे हो। समझे कुछ। जो तुम सोचते हो सब हो सकता है, होता है। ठीक है, तो जरा समझने का प्रयास करना। ठीक है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरी। जो होता है, जो तुम सोचते हो वो सब होता है यहाँ। ठीक है, जिसने इस स्टेटमेंट को समझ लिया उसने आत्मा को जान लिया। मेरी बात सुन लेना कान खोल के। ठीक है, जो ये स्टेटमेंट को जानता है वो आत्मा के लेवल से सोच रहा है, उसके नीचे उसका स्तर नहीं है, वो जीव नहीं रह गया फिर। ठीक है, मैं इस स्टेटमेंट के साथ में इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। धन्यवाद।